कौन? नीलू, मैं मधु बोल रही हूँ। क्या कर रही है? मैं तुझसे फौरन मिलना चाहती हूँ नीलू। हाँ, कुछ जरूरी बातें करनी है। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ मेरे बारे में नहीं, हम दोनों के बारे में। तो भागती हुई आ जा। अरे कहाँ? क्या? वहीं हैंगिंग गार्डन में। और कहाँ? यहाँ बैठ। बोलना, क्या बात है? कुछ गड़बड़ हो गई क्या? तू मंदाकिनी को जानती है ना? अपनी मंदाकिनी। अरे हाँ, अरे वही ना जो कॉलेज से हफ्ते में 4 दिन गायब रहती थी। कभी सर में दर्द, कभी पेट में दर्द। अब पता चला असल में दर्द कहाँ हो जाता था मैडम को। सुना तो मैंने भी था। तितली की तरह प्रीत के पंख फैलाए अपने फूल से मिलने जाती थी। लेकिन आज उसे देखा नीलू, पंख टूट गए, आंखें धंस गई। जाती थी अपने फूल से मिलने, खुद सूख कर कांटा हो गई है बेचारी। कहाँ मिली? मिली नहीं, मैं कोर्ट गई थी। तलाक की अर्जी दी है उसने। तलाक की अर्जी? अरे कल सुहाग रचाया, आज दामन छुड़ाया। हाँ नीलू, वो फूल तो कागज का निकला था। कोई उचक्का अपने आप को एक बहुत बड़ा रईस बताता रहा, और ये बेचारी भी उसकी बातों में ऐसी आ गई कि उसके लिए बिल्कुल ही दीवानी हो बैठी। न माँ की सुनी, न बाप की मानी, शादी कर ली, लव मैरिज। हाँ, अब पछता रही है। कोर्ट कचहरी के दरवाजे खटखटा रही है कि किसी तरह डाइवोर्स मिल जाए। डाइवोर्स मिलेगा या नहीं ये तो भगवान ही जानता है, लेकिन अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर बैठी ना। ये तो बहुत बुरा हुआ मधु। अरे इसलिए तो मैंने तुझे यहाँ बुलाया था। हम दोनों का क्या होगा? हम दोनों का? हाँ हाँ, हम दोनों का। हम दोनों भी तो प्रीत के पंख फैलाए उड़ रही हैं। कहीं अपने फूल भी कागज के फूल निकले तो। लेकिन मेरे वो तो कहते हैं कि कहीं मैनेजर हैं। अरे कहने को तो मेरे वो भी कहते हैं कि हम बहुत बड़े अफसर हैं, लेकिन क्या है हमें क्या मालूम। मंदाकिनी का जो हाल हुआ, कहीं हमारा भी हो गया तो? अरे मैं तो न जाने कितने प्रेम पत्र लिखकर अपने हाथ कटा चुकी हूँ। हाथ कटाना कहती है? अरे गला कटाना कहे, गला कटाना। और आप साहब मुझे एलिफेंटा ले जाना चाहते हैं, और मेरे वो इरोज सिनेमा पे मेरा इंतजार करेंगे, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। लेकिन मैं खुद कोल्ड हुई जा रही हूँ। अरे मैं भी, देखना मेरा तो दिल धक धक कर रहा है बाबा। हाँ, अब क्या करेंगे? और उन्हें तो शादी की इतनी जल्दी है, जैसे अभी सहरा बांध कर बैठे हैं। सुबह फोन, शाम फोन, और बस एक ही रट लगाए हैं। नीलू, जिस दिन तुम्हें नहीं देखता रात को नींद नहीं आती। एक दिन मुझे भी तो दिखा ना, कैसे हैं वो? हा, बड़ी चालाक है। हाँ, तूने अपने उनको दिखाया जो मैं तुझे दिखाऊं? कब दिखाती? एक दिन आंख मिली, दूसरे दिन दिल मिले, तीसरे दिन खतों के घोड़े दौड़ने लगे। अरे मैं तो इसलिए कह रही हूँ, शक्ल देखकर पहचान लूंगी सच्चे या झूठे। अपने आप को इतना खिलाड़ी ना समझ। हाँ, खुद तो पहचान नहीं सकी अपने उनको। क्या करूं नीलू, बातें तो वो भी बड़ी बड़ी बनाते हैं, शादी के नक्शे तो वो भी दिखाते हैं, लेकिन आज रह रह के मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। जो हालत उस मंदाकिनी की हुई, कहीं मेरी न हो जाए। और फिर झूठे के सर पर सींग थोड़े ही होते हैं। देख, मैंने तो तय कर लिया है, जहाँ मेरे माँ बाप कहेंगे वहीं मैं शादी करूंगी। हाँ, मैं भी यही कहने वाली थी। माँ बाप अपनी बेटी का बुरा थोड़ी चाहेंगे, है ना? लेकिन अब हम क्या करें? क्या करें? अरे उन भौरों का, अरे मारो गोली उन भौरों को। क्या मतलब? मतलब ये, कट। नहीं समझी? यानी कि कट, CUT, कट। कट यानी आज से, अभी से न चिट्ठी, न फोन, न मिलना, न जुलना, सब एकदम बंद। अच्छा, अगर वो वहां से फोन आ गया तो कह देंगे हमारे घर में सबको पता चल गया है और किसी को भी ये पसंद नहीं। सॉरी, वेरी सॉरी। वो एलिफेंटा का ट्रिप कैंसिल। और तेरी रॉस का शो, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। नो हॉट नो कोल्ड, बी बोल्ड।
हेलो मधु। हाँ मधु बोल रही हूँ, कहिए। हाँ, ये कहो से कहिए कैसे? वहां कोई बैठा है क्या? नहीं। तो फिर मैं ही रोज पे तुम्हारा इंतजार करता रहा, भूल गई थी क्या? भूली नहीं, जानबूझकर नहीं आई। जानबूझकर नहीं आई? क्यों, क्या बात है? बात कुछ नहीं, अब मैं आपसे कोई संबंध नहीं रखना चाहती। क्या? ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो? मेरे बारे में किसी ने कुछ कह दिया है क्या? मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो किसी के कहने में आ जाऊं। मैं खुद नहीं चाहती कि आपसे कोई मेल जोल रखूं। भूल जाइए सब, और आइंदा कभी टेलीफोन करने की कोशिश मत कीजिए। Your phone, please. हेलो। हाँ, मैं नीलू बोल रही हूँ। नहीं, मैं भूली नहीं। क्या? नहीं नहीं, अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। तुम सब झूठे हो। तुम लोगों की बातें भी झूठी हैं। झूठों के सर पर सींग नहीं होते। पति द्वारा तलाक की मांग स्वीकार, मक्कार पति गिरफ्तार, एडवोकेट नीरज चौधरी की जोरदार दलीलों का चमत्कार। फिर एक सुखी घर का बंटा ढाल कर दिया तुमने। कई बार कह चुकी हूँ कि ये तलाक वाला के मामले हाथ में ना लिया करो, मगर तुम बाज ही नहीं आते। और योर ऑनर, खाली पेट इतनी गर्म मत होइए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। बढ़ जाने दो, लेकिन आज मैं इसका फैसला करके रहूंगी। मैं पूछती हूँ, कचहरी में दूसरे मुकदमों की कमी है क्या? बिल्कुल नहीं, मगर क्या करूं, मेरे पास जो भी आता है डिवोर्स का ही केस लेकर आता है, और फिर डिवोर्स केस में फीस भी अच्छी मिलती है माय डियर। सच बात तो ये है, डिवोर्स केस लड़ना आता है किसको? सिर्फ एक है, वो है तुम्हारा नीरज चौधरी। नीरज चौधरी? जानते हो लोग तुम्हारे पीछे तुम्हें क्या कहते हैं? नारद चौधरी। थैंक यू योर ऑनर, ये तो बहुत बड़ी क्रेडिट की बात है। नारद भगवान का एक बहुत बड़ा भक्त था। आहा, जो दूसरों के घरों में आग लगाता रहता था, इसे क्रेडिट कहते हो? जो किसी के घर को सुखी ना देख सके, तोड़कर ही रहे। तोड़ने वाला मैं कौन होता हूँ माय डियर? मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, या मियाँ मेरे पास आता है, या बीवी आती है। जो भी फीस देता है मैं उस तरफ से लड़ता हूँ, फैसला कोर्ट करती है। तुम ही बताओ, इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर ये है कि छत में अगर कोई छोटी मोटी सी दरार पड़ जाए तो उसकी मुरम्मत करनी चाहिए, ये नहीं कि सारी की सारी ही छत तोड़ दो। दरार वाली छत के नीचे रहना भी तो ठीक नहीं, कभी भी टूट कर गिर सकती है। छत टूटे या ना टूटे, मैं तुमसे ज्यादा बहस नहीं करना चाहती, लेकिन इतना कह देती हूँ, अगर अब तुम्हारे हाथों कोई दूसरा डिवोर्स केस आया तो वो होगा मेरा और तुम्हारा। हाँ। मधु, मधु, ये देखो फोटो, कितनी अच्छी है। अच्छी है ना? मुझसे क्यों पूछ रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं। लड़का पढ़ा लिखा है, अच्छे ओहदे पर है, और खानदान भी बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्हें तू बहुत पसंद आई है। वो कैसे? उन्होंने मुझे कब देखा? अरे तुझे नहीं, तेरी फोटो तो देखी है। हमारा तो ख्याल है तू वहाँ बहुत सुखी रहेगी। अगर तुम्हें इतना विश्वास है तो मुझे पूछने की क्या जरूरत थी? जरूरत इसलिए है कि शादी तेरी होनी है, और तेरी मर्जी जानना बहुत जरूरी है। तू भी लड़के को अच्छी तरह देख ले, जांच परख ले। अगर तू हाँ कहे तो बात आगे चलेगी। शैतान कहेगी।
क्या कर रही? चल भाग। मैं ये कह रहा था। हाँ, रमाकांत जी, ये है मधु की माँ। नमस्ते नमस्ते। अरे बहन जी के तो दर्शन हो चुके हैं। ये है चंद्रकांत की माँ और ये है हमारी भाभी डॉक्टर गिरिजा वर्मा। नाम तो सुना ही होगा आपने। हाँ हाँ, आपका नाम कौन नहीं जानता। आज दर्शन भी हो गए। अरे मैं क्या कह रहा था? यही कि हम लोग बूढ़े होते जा रहे हैं। हाँ। लेकिन हमारे ख्यालात अभी तक जवान है। भाई वो जमाना चला गया जहाँ शादी को गुड्डा गुड्डी का खेल समझा जाता था। जी हाँ, लड़के लड़की का शादी से पहले एक दूसरे को जान लेना बहुत जरूरी है। जीवन का भविष्य इसी पे तो निर्भर करता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। विवाह का मतलब केवल शारीरिक बंधन नहीं, मन और आत्माओं का मिलन भी है। सबल संतान के लिए सफल विवाह का होना बहुत जरूरी है। वाह 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 वाह, क्या बात कही। समदन जी बहुत खामोश हैं। अजी ये बोलती ही बहुत कम है। आपकी चाय ठंडी हो रही है। जी